दरअसल मसला क्या है कि जहां हम कमाते हैं ना वो गरीब देश है, वहां पर वाजिब जो है पैसा जो है 40 रुपया, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो कंट्री ओरिजिनल है ना वहां पे 65 रुपया वाजिब है। अब जहां हम कमा रहे वहां पे 40 रुपया वही निकाल दिए वहां के हिसाब से, तो समझ में आ गया, क्योंकि मिस्किन को 40 रुपया की जरूरत है वहां पर। वो 40 रुपया में ही 2.5 किलो उसको गेहूं मिल जाएगा उस पे गरीब कंट्री में। लेकिन हमारा जो यहाँ 40 रुपया जो वहां से अगर हम इंडिया भेजे ना तो इंडिया में 2.5 किलो गेहूं नहीं हो रहा है। वहां इंडिया में जो है उलमाए-ए-दीन ने इसको बनाए तो 65 रुपया लगाए हैं कि 65 रुपया में इतना मिल जाएगा। तो हम जो वहां से 40 रुपया भेजेंगे तो क्या हमारा वाजिब पूरा हो जाएगा? मसला ये है हजरत। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, आपका सवाल है कि आप इस वक्त श्रीलंका में काम कर रहे हैं, तो आप इंडिया के रहने वाले हैं, तो फतराने के बारे में पूछ रहे हैं कि किस हिसाब से देंगे। जी, अगर आप ईद तक श्रीलंका में ही हैं तो फिर तो आप श्रीलंका के मुताबिक ही अपना फतराना निकालेंगे। यानी आप हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो सबका जो है फतराना आपका श्रीलंका नसाब के मुताबिक होगा। अगर आप इंडिया में आ जाते हैं तो फिर इंडिया के एतबार के हिसाब से आपका फतराना होगा। तो अगर आप खुद अकेले श्रीलंका में हैं, बच्चे आपके इंडिया में हैं, तो चूंकि आप श्रीलंका में हैं, आप अपना फतराना जो है वो श्रीलंका के एतबार से निकालेंगे और बच्चों का फतराना जो है वो इंडिया के एतबार से होगा। फतराने का मतलब शरई हुक्म ये है कि जो जहाँ जिस जगह मुकीम है उसके नसाब के मुताबिक जो है अजनास देखी जाएंगी, उन अजनास के मुताबिक उसका फतराना देना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।